देख रहे हैं भारत समाचार का प्राइम टाइम बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस बुखार की चपेट में आने लगे हैं। आखिर क्या है इस बुखार की वजह और कितना खौफनाक है ये लोगों के लिए, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। फिरोजाबाद में बीमारी का बम्पर प्रकोप। वायरल और डेंगू तेजी से बना रहा शिकार। बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रकोप। बीते 10 दिन में 40 बच्चों की मौत। बीमारी से कई परिवार तबाह। किसी ने इकलौता बेटा खोया, किसी के दोनों बच्चों की मौत। लगातार बीमारी और मौत से दहशत। गंदगी और जलभराव से फैली बीमारी। निगम और प्रशासन की भीषण लापरवाही। जहां एक तरफ लोग अभी कोरोना से अपनों को खोने का दर्द भूल नहीं पाए थे और देखते ही देखते वायरल और डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में लोगों की जान जा रही है और सबसे गंभीर बात तो ये है कि इस बुखार से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और लगातार हो रही बच्चों की मौत से लोग दहशत में हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही। बता दें कि फिरोजाबाद नगर क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रपुरी गली नंबर 4 में डेंगू बीमारी के चलते 8 वर्षीय बच्चे की भी मौत हो गई है। फिरोजाबाद की इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बजबजाती नालियां और गंदे पानी में भिनभिनाती मक्खियां खुलेआम बीमारियों को दावत दे रही हैं और प्रशासन कोरोना की विभीषिका के बाद भी चेता नहीं और नतीजा 52 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूपी में वायरल और डेंगू का प्रकोप। बुखार से हो रही लोगों की मौत। बुखार का कई जिलों में असर। बच्चों को चपेट में ले रहा बुखार। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला डेंगू और वायरल की चपेट में है। अब तक अकेले फिरोजाबाद में ही 52 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन इस बुखार की वजह से कई लोग काल के गाल में समा गए। एक तरफ जिले के सीएमओ कोरोना की तीसरी लहर से इंकार कर रही हैं, लेकिन बुखार से हुई मौतों पर बीजेपी विधायक मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मेरे को तो यहाँ जब एक बच्चे की गमी में आया हूँ तब मैं गया हूँ, तब पहुँचा, पता लगा तो। और जो लोग उनके घर जाके उनके परिवार से मिलकर, वैसे तो मुझे लगभग 1 घंटे के अंदर सूचना आ जाती है, और कई जगह जो है कि कुछ लोग नहीं बता पाए तो मैं उनके परिवार में जाकर पूछकर समझकर, मैं ना तो मुझे कोई आंकड़ेबाजी से कोई मतलब है, मैं तो जो वस्तु स्थिति है वो बताता हूँ। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल अपेक्षा है कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं पहले तो हम उसको स्वीकार करें, तभी हम उसका सामना करेंगे, उससे सुधार। वहीं इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हालातों को चिंताजनक बताया है और इसे सीजनल बुखार करार दिया और हर संभव मदद का भी ऐलान किया। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मरीजों का हाल जाना और रक्तदान किया। यह चिंताजनक है। दिमागी बुखार हो, चाहे वायरल हो और चाहे कोविड हो, उसके लिए सरकार ने बड़े लेवल की बैठक की है और युद्ध स्तर पर इससे बचाव के लिए कार्य करने के लिए डॉक्टरों को और प्रशासन को ये निर्देश भी दिया गया है। प्रदेश के एक एक नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर है, लेकिन यह जब भी सीजन चेंज होते हैं तो इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठाए गए। कि यहाँ मरीजों को ज़रूरत है काफ़ी बड़े पैमाने पर। किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है। जैसा कि मैं मरीजों के बीच में गया था, वो लोग ये स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे परिजन नहीं है, किसी का कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों को ब्लड की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने ये ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा है कि बड़े पैमाने पर हमारे कांग्रेस के साथ आज ज़रूरत है तो सेवा के भाव से हम लोगों ने ब्लड देने का काम किया। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के दावे करता है, तो दूसरी तरफ वो वायरल और डेंगू बुखार का इलाज भी आम लोगों को मुहैया नहीं करा पा रहा है। साफ सफाई से लेकर इलाज तक प्रशासन हर स्तर पर फेल नजर आया।
साफ सफाई की स्थिति है। कल मुख्यमंत्री जी आए थे तो जो इलाके दिखने वाले थे उनको लीक पोत कर सही कर दिया गया, लेकिन अभी भी ऐसे इलाके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए बिल्कुल बारीकी से देखिए मच्छर किस तरह नाली, ये मच्छरों का विजुअल मेरे सहयोगी सूरज वर्मा कैमरे के जूम करके दिखा रहे हैं कि किस तरह नालियों में, किस तरह जो छोटे खाली प्लाट हैं उन सब में मच्छरों की संख्या बदस्तूर जारी है। गंदगी के कारण नालियां पटी हुई हैं। स्थानीय लोग क्या मानते हैं, सफाई हुई नहीं हुई? दो महीना, ढाई महीना हुआ था, बिल्कुल कोई कर्मचारी नहीं आता, रसीद काटने तो आ जाते हैं पर कोई कुछ नहीं करते। आपके इस मोहल्ले में कितनी मौतें हुई हैं अभी तक? एक तो ये हो रही है, कम से कम 10-12 बच्चे अभी हॉस्पिटल से छूट के आए, बच्चा छूट गए हमारे हॉस्पिटल से। तो क्या मतलब कोई साफ सफाई का कोई सफाई नहीं है, वहाँ का पार्षद जी से कोई सुनवाई नहीं होती। दवाई छिड़कते हैं तो वहाँ तक आते हैं, इधर बिल्कुल दवाई छिड़कते नहीं आता, यहाँ पे गंदी नाली साफ करने नहीं आता। फिरोजाबाद से भारत समाचार के लिए जितेंद्र दुबे की रिपोर्ट।